हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू की किचन में। सोनूस किचन में आज हम बनाएंगे 1 कप गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी बिस्किट, जिसमें हम जो है कोकोनट का फ्लेवर देंगे। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे आटे से बिस्किट। चलिए तो शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने 1 कप आटा ले लिया है। 1 कप या 1 बड़ी कटोरी से आप आटा ले लीजिए। आधी कटोरी सूजी, 1/4 गरी का बुरादा। गरी का जो बुरादा आता है मार्केट में, वो हमें ले लेना है। आधा कप चीनी, यानी आधी कटोरी पिसी हुई हमें चीनी ले लेनी है। चीनी को एकदम बारीक हमें पीसकर तैयार कर लेना है। इलायची पाउडर और फ्रेश मलाई ले लेनी है। अगर ये मैंने घर की ताजी मलाई ले ली है। और इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे, जिससे जो मोवन है हमारा वो अच्छी तरह से लग जाएगा। अब हमें पहले इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पहले हमें बिना पानी डाले ही सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो हमने इसमें गरी का बुरादा यूज किया है, उससे जो बिस्किट का फ्लेवर है वो कोकोनट फ्लेवर बनकर तैयार होगा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। अब देखिए, हमने अच्छी तरह से सभी चीजों को मिक्स कर लिया है। मोवन भी हमारा अच्छी तरह से लग गया है, ये देखिए। अब हमें जो है थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका डो तैयार कर लेना है। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम इसको इस तरह से हमें इकट्ठा कर लेना है, यानी गूंथ कर तैयार कर लेना है। जो रेशियो मैंने बताया है उस हिसाब से चीनी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आपको इसमें चीनी यूज़ करने की ज़रूरत है, वरना जो मैंने रेशियो बताया है एकदम परफेक्ट रेशियो है। चीनी मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है हमें इसमें एक्स्ट्रा। देखिए, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं हुआ है। पानी जो है बहुत से बहुत आधा कप पानी इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसको 10 मिनट के रेस्ट पर 10 मिनट तक हमें जो है इसको इस तरह से ढककर रख देना है। 10 मिनट बाद हम बिस्किट बनाना शुरू करेंगे। ढककर हमें इसलिए रखना है, हमने जो सूजी यूज़ की है इसमें, वो सूजी भी जो है अच्छी तरह से थोड़ा सा गल जाएगी और जो हमारा बिस्किट का डो है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए तो आटे को देख लेते हैं। ये देखिए, आटा एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब हम इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, और इसका हमें एक बड़ा सा इस तरह से पेड़ा बनाकर तैयार कर लेना है। और इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बेलना है। देखिए, किनारी जो इसकी फट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप गोल शेप देना चाहते हैं तो आप जो है इसको छोटी गिलास से या कटोरी से कट कर लीजिए। मैं चौकोर बिस्किट बनाकर तैयार करूंगी, जिसके लिए हमें इसकी साइड हटा देनी है इस तरह से। इसको हम बाद में दोबारा से इस्तेमाल कर लेंगे। और इस पर हमें थोड़ा सा इस तरह से तिल डाल देना है। तिली जो भी आप कहते हैं, जो भी आप क्या इसको कहते हैं। और इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। और अब हमें इसको इस तरह से कट कर लेना है। देखिए, मैंने जो है चौकोर शेप बनाकर तैयार किया है। आप अगर दूसरा शेप बनाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको गोल शेप बनाना है तो छोटा सा गिलास या कटोरी ले लीजिए आप। ये देखिए, इस तरह से शेप जो है हमारे, ये देखिए बिस्किट का जो है हमने चौकोर शेप बनाकर
तैयार कर लिया है। कितना आसान था बनाना। इसको तो जो है एक प्लेट में निकाल देते हैं। हम एक दूसरा शेप बनाकर तैयार करते हैं, जिसके लिए हमें इस तरह से देखिए आटा ले लेना है पूरा, और इस तरह से हमें इसको सेट कर लेना है। इस तरह से देखिए हमें आटे को हमने इस तरह से सेट कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से भी कट करके बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से भी आप बिस्किट का शेप देकर तैयार कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट शेप बनकर तैयार हुआ है। देखिए, इस तरह से बिस्किट बनाने के लिए ना तो हमें परेशान होने की ज़रूरत है, ना बेलन चलाने की ज़रूरत। फटाफट से बस आटा गूंथिए और बिस्किट बनाकर तैयार कीजिए। चलिए, तो सभी बिस्किट जो है हम इसी तरह से कट करके रख लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने दोनों तरह के शेप बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये हमारा पहले वाला शेप है, चौकोर चौकोर बिस्किट, और ये हमने इस तरह से तैयार करके रख लिया है। चलिए, तो अब हमें इनको फ्राई करना है। देखिए, फ्राई करने के लिए आप घी या रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करें। सरसों का तेल हमें इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ भी मीठा फ्राई करने के लिए हमें घी या रिफाइंड का यूज़ करना है। इस तरह से हम सभी बिस्किट को कढ़ाई में अरेंज कर देंगे। डाल देना है इस तरह हमें, और गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है। ऑयल गर्म होने के बाद हमें गैस की फ्लेम को स्लो रखना है, धीमा रखना है, और बिस्किट को डालते ही हमें चलाना नहीं है। थोड़ी देर बाद हम इनको पलटेंगे। थोड़ा सा ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद ही हमें इसे पलटना है, नहीं तो बिस्किट जो है टूट सकते हैं। चलिए, तो बिस्किट जो है एक तरफ से देखिए अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब हमें इन्हें आराम से पलट देना है। देखिए, ये बिस्किट बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि सूजी को हमें मिक्सी में पीस लेना है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो हमें उसे एकदम बारीक कर लेना है, और चीनी को भी हमें एकदम बारीक पीसकर तैयार करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सूजी जो है हमें बिल्कुल बारीक वाली लेनी है, या फिर उसको मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लेना है। चलिए, तो इसी तरह से हम जो है सभी बिस्किट को सेक कर रख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ये टेस्टी बिस्किट बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें सूजी को अच्छी तरह से पीस कर तैयार करना है, और चीनी को भी हमें बारीक पीसना है, और गरी के बुरादे को भी हमें थोड़ा सा मिक्सी में डालकर चला देना है, ताकि वो भी अच्छी तरह से बारीक हो जाए। कुछ बातों का बस हमें ध्यान रखना है, कुछ इन बातों का, और हमारे ये टेस्टी से बिस्किट बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट और खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। चलिए, तो रेसिपी को ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।